हेलो नमस्कार दोस्तों, लेट्स प्रोसेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियोस लाता हूं जिससे हम कुछ अपने जीवन में ग्रोथ कर सकें, कुछ नई चीज़ें सीख सकें, जो हमारा अभी जीवन चल रहा है उससे कुछ हम हट के सीख सकें। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कम्युनिकेशन स्किल की या लोक व्यवहार की कला की। एक बात तो आप जीवन में अभी तक समझ चुके होंगे कि जो सबसे चीज़ मैटर करती है वह लोगों को एग्री करना है, कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपकी सोच है, जो आपकी बात है, जो दूसरे लोग हैं वह भी उसे समझ सकें, आप उन्हें एग्री करा सकें। जब आप उन्हें एग्री कराएंगे इसका मतलब है कि आप कम्युनिकेशन में आप परफेक्ट हो चुके हैं। अपनी बात एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। जैसे आप सोचिए कि आपको मैगी खाने में बहुत ही पसंद है, आपको बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जब आप मछली पकड़ने जाएंगे, फिशिंग करने जाएंगे, तो क्या आप कांटे में वहाँ मैगी लगाएंगे? नहीं, आप वहाँ क्या लगाएंगे? वह कीड़े मकोड़े लगाएंगे जो मछली को अच्छे लगते हैं। आप अपनी पसंद का खाना नहीं लगाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोगों को अपनी बात मनवाना चाहें या आप चाहें कि वे आपकी बात माने, तो आप अपनी इच्छाओं को मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी सोच क्या है, सामने वाले की सोच क्या है, वह क्या चाहता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए, उस नज़रिए से समझाने की कोशिश करिए। दोस्तों, मैं एक और एग्जांपल से आपको बात समझाता हूँ। जैसे एक कर्मचारी है, वह बैंक में जाता है कि उसे नौकरी करनी है और वह लेटर एक तैयार करता है, और यदि उसमें लिख दे वो कि मुझे एक कार चाहिए, मुझे 50,000 सैलरी चाहिए, मुझे एक क्वार्टर बंगला चाहिए रहने के लिए, और मुझे एक छोटी सी कार चाहिए, और ये बैंक वाले को भेज दे, तो दोस्तों आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका बैंक वाले अप्रूव करेंगे, उसे ज्वाइनिंग पर लेंगे या नहीं लेंगे? अब मैं इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। यदि वही कर्मचारी उस बैंक वाले को ऐसा लेटर लिखे कि मैं बहुत ही योग्यता रखता हूँ, मैं बहुत ही प्रभावशाली हूँ, मैं लोगों को एग्री कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी ग्रो करे, इंडिया में पूरे नंबर 1 पर आ जाए, उसका जो मार्केट कैपिटल है सबसे ज़्यादा हो जाए, तो दूसरे में से आपको कौन सा अच्छा लगा? वो पहले वाला जिसमें उसने अपनी इच्छाएं बताई, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई, या दूसरा जिसमें उसने कंपनी के बारे में सोचा, कंपनी को ग्रो करने के बारे में सोचा? तो 99% चांसेस हैं कि वह दूसरे वाले लेटर से प्रभावित होगा, पहले वाले से नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार से जब आप किसी लोगों को बात बताएं या उससे एग्री कराना चाहें, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत बताइए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझिए, उसको अपनी जगह पर रख कर देखिए, फिर उस हिसाब से बात समझाइए। क्योंकि लोग तभी राजी होते हैं, तभी एग्री होते हैं जब उनके अंदर इच्छा पैदा होती है, जब कभी उन्हें अपना हित दिखता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप उनके अंदर वह इच्छा पैदा करें जो अभी आपके अंदर है। लेट्स सपोज, समझिए कि मैं किसी नदी पर घूमना जाना चाहता हूं, तो मैं सामने वाले व्यक्ति के पास जाऊंगा और मैं उससे कहूं कि चलो नदी पर घूमने चलते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है, वहां बहुत ही मजा आता है, इसलिए मुझे आदत हो गई वहां जाने की। लेकिन इसी बात को मैं सामने वाले से कैसा कहूंगा कि चलो आज नदी घूमने चलते हैं, वहां तुम्हें बहुत मजा आएगा, वहां पानी बहुत ही साफ शुद्ध है, वहां का नजारा भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। तो आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मत रखिए, सामने वाले को अपनी जगह रखिए और उसे बात समझाने की कोशिश कीजिए, उसके अंदर इच्छा जगाने की पैदा कीजिए। इससे आपकी बात सामने वाला आसानी से मान जाएगा, और जब उसे अपना हित दिखेगा, उसकी इच्छा जागृत हो जाएगी, तो आपकी बात मान ली जाएगी। और दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जब आप किसी सामान को बेचें तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह सामान बेचा जा रहा है, बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि उसे खरीदा जा रहा है, उसे खरीदने की जरूरत है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी पॉजिटिव। धन्यवाद।